अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि आज के दिन हम लोग 2 वीडियो अपलोड करेंगे। 2 कहानियाँ मेरे पास, उन दोनों को मैं आज ही रिकॉर्ड करूँगा और अलग अलग दिनों में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आगे मेरी ट्रैवलिंग है और इसलिए मैं भी करूँगा। वहाँ नेट मिले न मिले मुझे नहीं पता। तो आज की कहानी भी अच्छी है, गौर से सुनना, समझना। और कहानी शुरू करने से पहले मिलकर अल्लाह को याद कर लें, अपना हिसार बना लेते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अच्छा जी, आज की जो कहानी है वो चंद दोस्तों की कहानी है, जिसके अंदर से एक दोस्त उनका ऐसा था कि जो जॉब नहीं करता था, यानी कि बाकी के दोस्त सारे काम पे थे, लेकिन वो ज़्यादा उसका कोई बिज़नेस, कोई कारोबार नहीं था। तो आप लोग समझ लो कि जो है तो लैंडलॉर्ड है, पहले से पैसे हैं उनके पास, तो कुछ जॉब शॉप नहीं करता था। बहरहाल सारे दोस्तों का प्लान बन चुका था निकलने का। इसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों से पहले निकलता हूँ और जाकर जो जगह होती है वो देखता हूँ, क्योंकि डरता वरते तो थे नहीं ये लोग, डेजर्ट में सोते थे, हफ्ता 10 दिन रह लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। इसने कहा ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो, तू निकल जा, फिर पीछे पीछे हम लोग आते हैं। तो ये शहर से एक तकरीबन 100 किलोमीटर बाहर निकला है और फिर इसने डेजर्ट में कच्चे में घुसेरी है गाड़ी। उसके बाद तकरीबन कोई 300 किलोमीटर तक ये आगे गया, जहाँ ऐसी जगह तक पहुँच गया जहाँ पर ना मोबाइल के सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ जगह इन्हें चाहिए थी जहाँ पहले कभी कोई आया ना हो। क्योंकि ऐसी जगह इसने ढूंढी और साथ में ये अपना पूरा सामान लेकर गया, क्योंकि इन्होंने 3-4 दिन रहना था और ये बकरा वगैरह और बाकी चीज़ें वगैरह सब कुछ लेकर गया था। अब ये वहाँ पर एक जगह इसने देखी है, तो जिस जगह ये गया ना, ये पथरीली भी थी, डेजर्ट का भी था हल्का हल्का, पीछे पहाड़ भी थे सारे, और इस तरह का इलाका था, बड़ा खूबसूरत इलाका था। ये एक जगह पहुँचा, अभी पहले एक चढ़ाई चढ़ के नीचे उतरा है पहाड़ के ऊपर से, तो बाकी हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो ये उधर बीच में सेंटर में जगह इसने देखी, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी जगह थी। इसे वहाँ जाके अपना टेंट लगा दिया, सामान उतारा, सारी चीज़ें रखी हैं, तैयारियाँ शहरियाँ की हैं, सारा कुछ इसने, और थक गया था, साथ ही आँख लगी इसकी। ये ज़ोहर के बाद का टाइम था और असर से पहले का। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि एक शोर से इसकी आंख खुली गई, जिसकी वजह से इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरा टेंट इसका ना हिलना शुरू हो गया। बड़ी तेज़ी से हिल रहा था टेंट, और आसपास में बाहर कोई हवा नहीं, लेकिन टेंट ऐसे हिल रहा है कि पता नहीं चलता तूफ़ानी हवा आई हुई है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कोई हवा का नहीं है, कोई दखल नहीं था। अचानक से थोड़ी देर के बाद सब कुछ थम गया, और ये था कि टेंट वगैरह ना थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर गया। थोड़ा परेशान तो हुआ है, लेकिन ये उठकर इसने टेंट वगैरह को खींचा, रस्सियाँ लूज़ हो गई थी, दोबारा से खींच के टाइट की हैं। अब इसे कहा कि असर का टाइम हो गया, चलो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ और उसके बाद बाकी चीज़ें वगैरह जो है वो मैं करता हूँ। अब ये उठकर इसने सारी चीज़ें टाइट कर ली हैं, नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने कहा कि चलो मैं गाड़ी से बकरा उतारता हूँ, इसको लटकाता हूँ, काट के गोश्त बना के हर चीज़ को ना तैयार करना शुरू करता हूँ। इसने क्या कि इसने गोश्त काटा, बकरा ज़िबाह किया पहले। उसकी जो अंतरियाँ होती हैं, ये क्या टाइम मगरिब का पड़ चुका था अभी, अंतरियाँ जो थी ना इसने निकाल के ना थोड़ा सा टेंट से दूर जाकर ना इसने एक जगह में ना अंतरियाँ फेंक दी, और फिर ये वापस आ गया। अब ये गोश्त काट रहा है, गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ बना रहा है। ये इतने में ना वो उसी जगह से 2 बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ आ रही, काली सियाह बिल्लियाँ आपस में लड़ी है उसी जगह पे जिस जगह पर इसने ना ये उसकी अंतरियाँ शंतरियाँ जहाँ फेंकी थी। और उसी के पास एक काले रंग का, स्याह काले रंग का कुत्ता भी था, और वो काफ़ी देर तक ये उसको देख रहा है। अभी वो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चीखम चिल्लाई हो रही है। इसमें थोड़ा डर भी गया ये, लेकिन ये लगा रहा है अभी ना, काफ़ी देर तक बैठा रहा। बैठने के बाद इसने वो गोश्त वोश काटा, सारा कुछ। इसने कहा चलो अभी मैंने चावल वगैरह और हंडिया शंडिया जो है ना, ये मैं चढ़ाता शुरू करता हूँ। इतने में क्या देखता है कि सामने की तरफ से, एक वीराने की तरफ से ना 2 लोग चलते हुए आ रहे हैं। अब इसे क्या किया, ये उठा, फ़ौरन जाकर लाइसेंस इनके पास था असले का, इसने गाड़ी से अपनी बंदूक निकाली। वो एक शॉपर में और एक कंबल में अजीब तरीके से लिपटी थी, कोई जज नहीं कर सकता था इसके अंदर गन है। इसने लाकर वो कारपेट उठाई, उसके नीचे रख दी इसने। अब इसने कहा कि मैं पहले ना इन चीज़ों को ना आवाज़ देता हूँ दूर से। तो इससे पूछा कि कौन हो तुम लोग?
तो इसका कोई जवाब नहीं आया आगे से। चुप खामोशी से वो लोग आए, थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर आकर ना एक ही जगह पे दोनों बैठ गए। अब ये पूछी जा रहा है कि यहाँ आने से पहले बता दो कि तुम लोग कौन हो, ये वो। इससे क्या किया, इसने अपना फ़ोन निकाला, कान पे लगा लिया, ऐसे ही अपनी तरफ से ऐसे ही लगा हुआ था कि जैसे पता नहीं मैं किसी से ना बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यार आ रहे हैं, ये सारे कुछ है कि मैं फ़ोन पे लगा हूँ। अब ये फ़ोन पे लगाया, बोल रहा है कि हाँ किधर हो तुम लोग, कितनी देर में आ रहे हो, अच्छा 10-15 मिनट लगेंगे तुम लोगों को, जल्दी आ जाओ लोकेशन। वो कहता है कि मैं सामने देख रहा हूँ, वो चीज़ें हंसना शुरू हो गई। कहता है मैं समझ गया कि भाई यही हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि यहाँ तो सिग्नल आते कोई नहीं, ये पता नहीं किससे बातें कर रहा है। बहरहाल मैं अपनी ऐसी ही लंबी छोड़ रहा हूँ, मैं बातों पे लगा रहा। अब थोड़ी देर के बाद फ़ोन जब बंद करके मैंने रखा है साइड पर, फिर मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद एक बोला है कि जी हमें ना खाना खाना है, तू जो पका रहा है हमें खाना खाना है। इसने क्या किया, इसने ना खाना जो बनाया उसको एक देग में रखा, प्लेट के अंदर ट्रे सी थी उसके अंदर रखा, और उनके पास जाकर उनसे थोड़ा सा दूर करके ना उसने वहाँ पर ज़मीन पर रख के ख़ुद वापस आ गया। अच्छा, अभी जब वापस आए, कहते रख के सिर्फ अभी मैं कमर पीछे मुड़ के जा ही रहा हूँ, मैंने मुड़ के दोबारा देखा तो वो ट्रे बिल्कुल उनके पास पड़ी हुई है, और वो दो हाथों से लगे खा रहे हैं, और इतनी देर में 2-3 और भी इसके पास आके ऐसे सिसरियाँ सी नज़र आ रही हैं बस, और उस सब बैठकर उसमें थाल में खा रहे हैं। कहता है मैं समझ गया, मेरी हवाएं उड़ गई। कहता है मुझे नहीं पता, मैं वापस भागा हूँ, मैं जो चीज़ मेरे हाथ लगी है मैंने उठाया, गाड़ी में डाला, टेंट जो मिलता गया मैं रखता गया, बाकी जो चीज़ रह गई, पूरे का पूरा बकरा रह गया, सब कुछ रह गया। मैंने वहाँ से गाड़ी भगाई और मैं निकल के सीधा हाईवे पर पहुँचा हूँ मैं। अब हाईवे पे जैसे ही पहुंचा मैं देख रहा हूँ सामने से गाड़ी आ रही है, क्योंकि हम दोस्त जो थे जब भी जाते थे ना, हम लोगों का लाइट से ना सिग्नल होता था, हम लोगों ने रखा हुआ था, तो उस तरह से मैंने यहाँ से उन्हें सिग्नल दिया, वहाँ से उन्होंने भी सेम मुझे सिग्नल वापस किया। मैं समझ गया कि दोस्त मेरे आ गए। अब ये आए तो आकर इन्हें मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं अंदर गया हूँ, वहाँ पर मेरे से ये हादसा हुआ है, वहाँ पर मैंने चीज़ें, वो मजाक उड़ा रहे मेरा कि भाई आई मीन तू यबड़ियाँ मार रहा है, गपचोड़ रहा है, क्या ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पे इतने सालों से हम लोग आते हैं कभी कुछ नहीं हुआ। कहता है बहरहाल हम लोग थोड़ा सा आगे गए, आगे जाकर हमने एक जगह में टेंट लगा लिया, और वहाँ जाके हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग चाय शाय पी रहे थे सारा कुछ। तो एक दोस्त बोलता है कि जो बकरा किधर रहते हैं, जो बकरा तू लेकर आ। कहता है मैं तुम लोगों को बोल तो रहा हूँ, सब कुछ वहीं पर रह गया जहाँ हम लोग गए थे। अच्छा, जब इन लोगों ने सारी चीज़ें देखी ना, नोट की, इन्होंने कहा अच्छा चल आप चलते हैं, चल के देख कर आते हैं क्या है वहाँ पे जहाँ तू बोल रहा था। कहते हम थोड़ा सा आगे गए, अब जिस जगह में वो बना हुआ था, जिस जगह में पहाड़ के बीच में बैठा हुआ था, वहाँ ही थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर करके जब मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ है, बेतशार जो होता है वो लगा हुआ है, आग जल रही है, बच्चे औरतें मर्द सब वहाँ पे सही रश लगा हुआ है। कहता हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने जाकर उनको बताया इस तरह से, तो उसने बोला काम करो तुम लोग आओ, अभी अभी खाना हम लोगों ने बनाया, खाना शाना खाओ और उसके बाद फिर बात करते हैं क्या करनी है। कहता कि हम लोग बैठ गए। अब मैं कहता यही लड़का कहता अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो ही 2 आदमी जो थे, जो नीचे मुझे मिले थे, जिनके आगे मैंने थाल रखा था, वो भी यहीं पर ही थे। कहता मैं समझ गया ये वही चीज़ें हैं। और कहता है कि ये जब जो बुज़ुर्ग था इस खैमे का, जो बुज़ुर्ग था, बड़ा था, जो इनका लीडर था, वो जब मिला उसने स्टार्टिंग में हमें कह दिया था कि आप लोग खाना शाना खाना, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं बोलना। कहता उसी वक्त हमें पता चल गया था ये शयातीनों का ही है, और ये आपस में खाना शाना दावते शावते इनकी चल रही थी। कहता है कि मैंने अपने बाकी 2 दोस्त बैठे हुए थे, उनको मैंने इशारा किया कि ये भाई यही चीज़ें हैं, और वो जो सामने ये भी वही है कि यहाँ से उठो और निकलें। कहता है किसी तरीके से बहाने कर, ड्रामे कर हम लोग निकले, भागे, गाड़ी स्टार्ट की। कहता है कि थोड़ी देर हम लोग पहुँचे, मैंने उनको दोस्तों को दिखाया, मैं कहा वो देखो ये वही जगह जहाँ मैं आके बैठा था। और क्या देखता है कि वहाँ पे दरख्त था, उसी दरख्त के ऊपर वही बकरा उल्टा लटका हुआ है, और वो जो चावलों की थाल जो मैं रख कर गया था उनके खाने के लिए, उसमें चावल वैसे के वैसे पड़े हुए, बोटी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, और वो देग जो मैंने सालन बनाया था वहाँ पर वो भी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। कहता है हम लोगों ने ना इधर देखा ना उधर, हम लोगों ने बकरा उठाया, गाड़ी में डाला, सामान उठाया डाला, और फ़ौरन हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम लोग बाहर गए, जाकर हम लोगों ने अपना उधर ही जो टेंट लगाया,
गोश्त बकरा हम लोग उठा लाए थे सारा कुछ। और फिर हम लोगों ने, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैं तुम लोगों को कह रहा था कि मेरे साथ ये हादसा उधर हुआ है और तुम लोग मानते नहीं थे। यही चीज़ें मैंने देखी थी, यही सब कुछ मैंने देखा था। तो इसी तरीके से हम लोग इस कहानी के भी अंत पे आ गए। ये कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो लोग बैठे हैं 3-4 दिन। ये अपने आखिरी जो खैमा इन लोगों ने लगाया था उस वादी से हट के, ये वहाँ पर यानी कि मेन रोड के पास इन लोगों ने खैमा लगाया था। 3-4 दिन ये लोग वहाँ बैठे, इन लोगों ने खाया पिया और सारा कुछ, तो फिर वहाँ से ही चले गए थे। तो ये कहानी थी उस लड़के की, उसने अपनी बताई और हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब फिर मिलेंगे अगली हॉरर कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी किया करो और अपनी स्टोरीज़ भी हमारे साथ शेयर किया करो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।